Good morning, student. Today we are going to start B7. I have got an email का life skill जो है B7. In a previous class also we discussed this topic. So let's start. Talk to your elder about how they communicate with their friends and relative living in a distant place. पहला पार्ट में क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे बेटा कि हम अपने पापा से या दादाजी से पूछेंगे कि अपने जमाने में वो अपने दोस्तों से रिश्तेदारों से बात करने के लिए क्या कौन से मीन्स कम्युनिकेशन का ईमेल का इस्तेमाल करते थे, लेटर लिखते थे, क्या चीज का इस्तेमाल करते थे। तो प्रोबेबली अनुमानित वो आंसर देंगे कि वो अपने जमाने में लेटर लिखते थे। Am I right? नेक्स्ट पार्ट है हाउ डू दे फाइंड दिस ट्रांजेक्शन फ्रॉम लेटर राइटिंग टू ईमेल्स। अब पूछा ट्रांजिशन का मतलब होता है चेंज, बदलाव। क्या उन्हें अच्छा लगा लेटर के जमाने को चेंज होके बदलाव हो करके ईमेल? क्यों अच्छा लगा उन्हें? तो हम लोग सपोर्ट करेंगे अच्छा लगा। क्यों अच्छा लगा? तो अब वो बुजुर्ग हो चुके हैं तो उन्हें अब पोस्ट ऑफिस में नहीं जाना पड़ेगा इनवलप लेने के लिए, टिकट लेने के लिए, फिर से लेटर लिख करके पोस्ट करने के लिए, और बहुत लंबा लॉन्ग टाइम लेता था लेटर लिखना। मगर ईमेल तो क्या है, घर बैठे बैठे आराम से क्लिक करके आप थर्ड पार्टी जो होता है पोस्टमैन, पोस्ट बॉक्स, पोस्ट ऑफिस, ये सारे को खत्म कर दिया हमने। तो इस कारण से उन लोग क्या हैप्पी है बदलाव से। उसके बाद उसी में थर्ड पार्ट है डिस्कस विद देम सम एडवांटेज ऑफ लेटर राइटिंग ओवर ईमेल। तो अब इसी का थर्ड पार्ट है बेटा कि क्या फायदे हैं लेटर राइटिंग का ईमेल में। तो हम लोग देखेंगे इस पार्ट में कि लेटर राइटिंग का क्या फायदा है। तो लेटर राइटिंग में क्या होती है बेटा, इमोशंस होते हैं। आप जानते हैं ना, इमोशनल फीलिंग्स आती है उसमें। आप एक दूसरे के बारे में आप एक दूसरे को समझ सकते हैं और आप क्या कर सकते हैं, लेटर लिखने में क्या होती है, कला होती है, क्रिएटिविटी। बट वेन एवर यू आर राइटिंग एन ईमेल देयर इज नॉट नेसेसरी दैट यू विल गेट दैट क्रिएटिविटी। एम आई क्लियर? ईमेल में क्या होता है कि जब आप वेन एवर यू आर राइटिंग अ लेटर, तो लेटर में क्या होता है, आपको वर्ड स्टॉक्स, स्पेलिंग का पकड़ होनी चाहिए, उसमें आप गलत नहीं लिख सकते हैं। मगर जब आप ईमेल में क्या करेंगे, ईमेल जब आप टाइप करते हैं तो आप देखते होंगे वेन एवर यू आर कमिटिंग अ मिस्टेक इन स्पेलिंग्स व्हाट विल हैपन, यू विल फाइंड दैट अंडरलाइन हो जाता है रेड से। और टेकिंग हेल्प फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक मीन्स कंप्यूटर डिक्शनरी, यू कैन करेक्ट योर स्पेलिंग, एरर फ्री आप लिख सकते हो। बट whenever you are writing an email, उसमें means writing a letter, you can't do that। तो इससे क्या होती थी कि बच्चे होते थे या फिर राइटर्स जो होते थे उसकी क्या होती थी, एक कैपेबिलिटी होती थी कुछ लिखने की, राइट। तो अब इसी का हम लोग आंसर बनाएंगे B7 का शॉर्ट फॉर्म में, बिकॉज नाउ यू आर ए 5, यू कांट राइट अ लॉन्ग आंसर, क्लास 5 में हो। तो अब पहला पार्ट है, उसमें 3 पार्ट है क्वेश्चन का। लाइफ स्किल है बेटा, जिंदगी से रिलेटेड है ना ये। तो अब देखो, माई एल्डर कम्युनिकेट विद देयर फ्रेंड्स, ये लाइन आपको बुक्स में भी मिल जाएंगे, क्वेश्चन में ही ये लाइन दिया हुआ है। माई एल्डर कम्युनिकेट विद देयर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव लिविंग इन अ डिस्टेंट प्लेस बाय राइटिंग अ लेटर। कैसे कम्युनिकेट करते थे, लेटर लिख करके। उसी में नेक्स्ट पार्ट है दे वेयर हैप्पी एंड रिलैक्स ओवर दिस ट्रांजेक्शन। सेकेंड पार्ट का आंसर क्या है, वो खुश है इस चेंजेस, बदलाव से। अब एडवांटेजेस क्या है, द एडवांटेजेस ऑफ लेटर राइटिंग ओवर ईमेल इज दैट अ पर्सन कैन राइट इन डिटेल। पर्सन जो है उस चीज को क्या कर सकता है, डिटेल में व्याख्या करके लिख सकता है, एक्सप्लेन करके लिख सकता है। और शेयर हिज और हर फीलिंग्स एंड इमोशन, वो अपने मन के फीलिंग्स और इमोशन को अपने दोस्त के पास, रिश्तेदार के पास आराम से भेज सकता है, राइट। आप देखते होंगे अच्छे अच्छे लेखक जो होते हैं, अच्छे अच्छे लिखने वाले लेटर होते हैं, उनका फिल्मों में भी देखा होगा, जब वो लिखना शुरू करते हैं तो वो इमोशंस आता है, एक फीलिंग्स आता है, अपनापन जिसको कहते हैं, नॉस्टैल्जिक, इंग्लिश में कहते हैं नॉस्टैल्जिक, पुरानी यादों में खो जाना। क्लियर? NOSTLAGIC, नॉस्टैल्जिक। क्लियर? ईमेल कैन हैक्ड बट लेटर कांट। दूसरा फायदा भी है कि ईमेल को क्या करते हैं, हैक कर देते हैं। आंट स्टेफनी वाले चैप्टर में आपने देखा था, मगर लेटर को हम हैक
नहीं करते, एक बार चिपका करके भेज दिए, ईमानदारी से वो सभी के पास पहुंच जाता है। आई होप अब ये आप B7 आपका क्लियर हो चुका है। तो ये टॉपिक आपका क्लियर है। अब हम लोग आज सीखेंगे न्यू टॉपिक, क्लियर, दैट इज एडवर्टीजमेंट। अब हम लोग सीखेंगे यहां पर एडवर्टाइजमेंट मेकिंग। तो एडवर्टाइजमेंट मेकिंग में बेटा इसमें देख लो B10, इसमें B10 में क्या देखना है हमें, ध्यान से देखेंगे B10। तो B10 में आप देख रहे हैं एक पिक्चर है, राइट। इस पिक्चर में देखिए B10 पार्ट 1। तो पार्ट 1 में देखोगे, रीड द फॉलोइंग एडवर्टीजमेंट दैट अपीयर इन ऑन द इंटरनेट। इंटरनेट पे आपका ये एडवर्टीजमेंट है। तो वन थिंग कीप इन योर माइंड देयर दैट आई एम गोइंग टू टीच यू व्हाट आर द नेसेसरी थिंग्स, what are the necessary points you will add whenever you are making an advertisement। तो पहला चीज आप देख रहे हो, इस कंपनी का, इस प्रोडक्ट का ये एक पुस्तक मेला, बुक फेयर का प्रचार है। तो कौन लगाता है, उसका लोगो है। लोगो का मतलब जानते ही होंगे आप, पेप्सी, थम्स अप, दूरदर्शन में आप देखते होंगे, GTV में देखते होंगे, सबका एक पहचान होता है, सिंबल होता है, राइट। तो वही कह रहा है ये लोगो है। उसके बाद देखिए नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया, कैपिटल लेटर में देखिए बोल्डली बड़े बड़े अक्षरों में प्रिंट है ताकि दूर से आदमी देख सके। और ये लेटर क्या है, इनवाइट के लिए। तो आप देखिए इनवाइट्स वाला टॉपिक है, किसको किसको आना है, प्लीज विजिट, रेस्पेक्ट दे रहे हैं ना वहां पे, कृपया आप विजिट कीजिए हमारे बुक फेयर में। अब देखिए इसमें थोड़ा बहुत क्या कर दिया, एक्सप्लेनेशन दे दिया गया है कि अगर इंग्लिश और हिंदी का बुक चाहिए इतने से इतने स्टॉल नंबर पे जाइए, हिंदी और रीजनल लैंग्वेज चाहिए इतने से इतने, हॉल नंबर 12 से स्टॉल नंबर इतना से इतना, ताकि पब्लिक आपस में क्या करे, फाइट ना करे, हैक्टिक ना करे, भीड़ ना लगाए, जिसको जहां जाना है वो अपना जा करके, जैसे बच्चों को चिल्ड्रन का बुक इंग्लिश और हिंदी में, कॉमिक, मैगजीन, ये सारे हॉल नंबर 18 में जाएं, वहां पर देखें। अब देखिए बुक्स फेयर का कुछ पिक्चर बना हुआ है ना, बना हुआ ये सारा बुक्स फेयर का। और बुक है ज्वाइन NBT बुक क्लब। देखिए NBT बुक क्लब कौन है, नेशनल बुक ट्रस्ट ऑफ इंडिया। अवेलेबल 20% डिस्काउंट भी दे दिया है वहां पर, देख रहे हैं। ताकि ये बुक बनाकर क्यों दिया, ताकि बच्चे देख सके, पढ़ के देखे कि आखिर क्या है डिस्काउंट। अब देखिए एड्रेस, पहला हमने दो चीज देखा, लोगो होना चाहिए, क्या ऑफर डिस्काउंट दे रहा है ये देखना है। उसके बाद बोल्डली प्रिंटेड हेडिंग होनी चाहिए, क्या क्या वहां पर चीज है वो देखेंगे। देन द थर्ड के बाद अब फिफ्थ में पार्ट है एड्रेस, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अब ये प्रोग्राम कब से कब तक है, तो अब देखिए कहां पर ये हेल्ड हो रहा है, नई दिल्ली। मान लीजिए कि गांधी मैदान में पुस्तक मेला होगा हेल्ड, तो आप क्या बोलोगे, गांधी मैदान पटना। वर्ल्ड बुक फेयर, ये सिर्फ एक स्टेट का नहीं है, ये सारे दुनिया के लिए है। वर्ल्ड बुक फेयर मतलब कि सारे दुनिया के व्यूअर्स, रीडर्स के किताब यहां पे आपको मिलेंगे और विदेशी भी यहां पर आएंगे, राइट। और कितने से कितने तारीख तक चलेगा, तो 4 तारीख से 10 तारीख फरवरी के महीने में चलेगा। और कहां चलेगा, प्रगति मैदान में। तो अभी मान लीजिए गांधी मैदान के लिए बनाना हो तो गांधी मैदान। अब उसके बाद देखिए अट्रैक्टिव पिक्चर भी है इसमें, है ना, अट्रैक्टिव पिक्चर। एक बच्चा है जो क्या कर रहा है, इमेजिन कर रहा है, इमेजिनेशन है, कल्पना कर रहा है, एक परी का चित्र है, देख रहे हो ना यहां पर, सूर्य का, डिफरेंट टॉफी का, ये सारे चित्र है। तो ताकि बच्चे क्या हो, इससे अट्रैक्ट हो ये पिक्चर देखकर। उसके बाद देखिए आप देखिए यहां पे बाउंड्री है दिया हुआ है ना, और देखिए लास्ट में एक टैगलाइन जिसको कहा जाता है, सेलिब्रेट द कल्चर ऑफ रीडिंग। जैसे आप प्रचार में देखते हो ना, थम्स अप का हो, कोल्ड ड्रिंक का हो, या LG TV का हो, किसी का भी, तो उसमें आप देखते होंगे प्रचार का एक टैगलाइन होता है। तो उसी तरह इस एडवर्टीजमेंट का भी एक टैगलाइन है, सेलिब्रेट द कल्चर ऑफ रीडिंग। तो आई होप अब क्लियर हो चुका है कि जब आप पोस्टर बनाओगे तो लोगो होना चाहिए। मान लीजिए DAV का स्पोर्ट्स मीट का आप बना रहे हो, तो यहां पे DAV का आप देखते हो ना, दिया जलते हुए एक लोगो होता है, DAV पब्लिक स्कूल कैंट रोड खगोल करके बना दोगे। इनवाइट कर रहे हो
तो ऑल बुक्स लवर कम टू सेलेक्ट एंड बाय देयर बुक्स इन वाइड रेंज टॉपिक और लैंग्वेज। मतलब कि बहुत डिफरेंट टाइप ऑफ बुक्स है, लैंग्वेज है, ये सारा है। प्लीज विजिट, कहां कहां विजिट करना है, और उसके बाद एड्रेस भी दिया हुआ है। तो आप मान लीजिए कि डीएवी खगोल के लिए बना रहे हो, तो डीएवी खगोल, कैंट रोड खगोल के लिए लाइब्रेरी में विजिट करना हो, बुक फेयर अगर कर रहे हो, मान लीजिए 10%, 20%, 30% डिस्काउंट आपने भी दिया है। यहां पे 2-3 बच्चों का पिक्चर, आप अपने से भी कोई भी कार्टून बना सकते हो। आई होप इट्स क्लियर नाउ। अब देखिए दूसरे तरीके का भी एडवर्टीजमेंट है। तो वो दूसरे तरीके का एडवर्टीजमेंट क्या है, जो कि सीनियर क्लासेस में, ये वाला ऊपर वाला एडवर्टीजमेंट है बेटा, वो 5, 6, 7, 8 तक में आता है आपको। मगर यहां से जो है ये वाली जो न्यूज़पेपर का एडवर्टीजमेंट है, ये आपको 9, 10th, 11th, 12th में आता है। तो इसमें देखिए आउस्ट बग स्प्रे, ये आउस्ट बग स्प्रे वाला देखिए, हैविंग पेस्ट कंट्रोल प्रॉब्लम इन आवर होम, है ना। क्या आपके घर में भी कीड़े मकोड़े की परेशानी है, क्वेश्चन पूछा। वेल वरी नो मोर, नाउ देयर इज आउस्ट बग स्प्रे, जो ब्रांड है, जैसे आप देखते होंगे मच्छर मारने के लिए हीट का इस्तेमाल करते हैं, हेक्सिट का, मोर्टिन का, तो ये सारे, तो अपने ब्रांड का नाम दे रहा है। विद जस्ट 1 स्प्रे ऑफ दिस मिराकल, ये जादुई चीज जो ये मैंने बनाया है, उससे क्या होगा, लिटिल विलन, विलन कौन है, कौन दुश्मन है वो, मच्छर, मक्खी, हाउस फ्लाई, ये सारे जो हैं वो क्या हो जाएंगे, विल बी आउट ऑफ योर होम, आपके घर से भाग जाएंगे। तो आप देख रहे होंगे दोनों के अपेक्षा ज्यादा अट्रैक्टिव ये वाला है, एम आई राइट। ये न्यूज़पेपर के लिए है। तो न्यूज़पेपर में आप अगर इतना, क्योंकि न्यूज़पेपर में स्पेस का पैसा लगता है बेटा, इतना बड़ा अगर प्रचार करोगे तो वहां पे लाखों रुपया लग जाएंगे, मगर यही प्रचार करोगे तो इसका 1000 रुपया ही लगेगा। तो आई होप अब आपको समझ में आ चुका है क्या एडवर्टीजमेंट करना है। तो एडवर्टाइजमेंट में आप भी देख रहे हैं, यहां पर जब आप इसको इस तरह से लगा, देखिए क्लियर हो जाएगा आपको। तो ये क्लियर है कि ये एडवर्टाइजमेंट में आप देख रहे हैं, पहला बोल्डली है, ये ब्रांड का नाम को उसने किया। अब पूछ रहा है क्या आपको ये दिक्कत है इस चीज के बारे में, और उसके बाद में वेल वरी नो मोर, चिंता करने की जरूरत नहीं, मैंने आपके लिए एक चीज बनाया है। क्या चीज है वो, आउस्ट बग स्प्रे विच स्प्रे द मिराकल, जैसे ये जादू चीज छीटोगे तो विलन क्या हो जाएगा, आपके घर से बाहर भाग जाएगा, चूहे चील मकोड़े सारे भाग जाएंगे। आई होप इट्स क्लियर नाउ, अब आप समझ चुके हो। और इन नेक्स्ट क्लास वी विल स्टडी द अनदर, उसी में आप देखोगे एडवर्टीजमेंट बनाने का, टायर के बारे में और टूथपेस्ट के बारे में है। तो ये हम पिछले क्लासेस मीन्स कमिंग क्लासेस में सीखेंगे। आई होप इट्स क्लियर नाउ हाउ टू मेक एन एडवर्टाइजमेंट। थैंक यू।